नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ कि आप बहुत ही बढ़िया से होंगे। दोस्तों मैं अपनी क्लिनिक में बहुत सारे मदर टिंचर्स का उपयोग करता हूँ, लेकिन जो सबसे ज़्यादा जिस मदर टिंचर का मैं उपयोग करता हूँ, उसका नाम है एज़ाडिरेक्टा इंडिका मदर टिंचर। ये नीम से बनती है और इसके बहुत सारे प्रयोग हैं। बहुत सारी बीमारियों में, बहुत सारी प्रॉब्लम्स में इसका उपयोग है। ये एंटी फंगल भी है, ये एंटी बैक्टीरियल भी है और ये अलग-अलग बीमारियों में काम आती है। अलग-अलग तरह की स्किन डिसीज़, चर्म रोग में इसका उपयोग होता है। इसके अलावा ये शुगर मतलब डायबिटिक पेशेंट के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। अगर आपका शरीर बहुत कमज़ोर होते जा रहा है बिना किसी कारण से, इसका उपयोग बहुत है। और साथ ही साथ सर्दी, खाँसी, बुखार इन सब प्रॉब्लम्स में भी इसका उपयोग बहुत ही लाभदायक हो। तो आज मैं आपको एज़ाडिरेक्टा इंडिका मदर टिंचर का उपयोग बताऊंगा कि आप कौन-कौन सी बीमारियों में इसका उपयोग कर सकते हैं और किस तरह से इसका उपयोग कर सकते हैं, ये भी बताऊंगा। तो मैं डॉक्टर विक्रम आपका मेरे चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू कर तो शुरू करने से पहले आप सबसे ये गुजारिश है कि प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर से दबाएं। मैं ऐसे ही वीडियोस लाता रहता हूँ। मेरा ईमेल आईडी kirtivikramsinghparihar@gmail.com है। वहाँ पर जाके आप मेल कर सकते हैं। कोई भी समस्या हो तो आप पूछ सकते हैं, कोई भी जानकारी लेना हो तो आप मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा मैं किसी को भी ऑनलाइन अपॉइंटमेंट नहीं देता हूँ, कोई भी ऑनलाइन प्रिस्क्रिप्शन सिस्टम नहीं है और ना ही मैं किसी को मेडिसिन भेजता हूँ। तो मैसेज सेक्शन में अगर कोई फेक अकाउंट से मैसेज आए तो वहाँ पर आपको कोई भी संपर्क नहीं करना है। मैं ऐसे ऑनलाइन नहीं मिलता हूँ। हालाँकि मैं लाइव ज़रूर आता हूँ यूट्यूब पर, तो आप मुझे लाइव में जाके क्वेश्चन कर सकते हैं, जो भी आपके सवाल हो उनके आंसर दे सकते हैं और हर दिन आता हूँ। चलिए टॉपिक की तरफ चलते हैं और आज की मेडिसिन बहुत इम्पोर्टेंट है, एज़ाडिरेक्टा इंडिका मतलब नीम। तो नीम से एज़ाडिरेक्टा इंडिका मदर टिंचर बनाया जाता है होम्योपैथी में और फिर इसका उपयोग किया जाता है अलग-अलग बीमारियों में। ख़ासकर ये दवा एंटी फंगल है। जब आप इसका उपयोग करते हैं, आपको फंगल इन्फेक्शन है, ये ठीक करती है। इसके अलावा ये आपके रक्त को शोध भी करती है, मतलब एज़ अ ब्लड प्यूरीफायर आप इस दवा का उपयोग कर सकते हैं, जैसा कि आप जानते ही हैं। और इसके अलावा अगर आपको लंबे समय से बुखार की समस्या है, फ़ीवर आ रहा है और आपको चाहे वो वायरल इन्फेक्शन हो, चाहे वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, उसके कारण फ़ीवर आ रहा है, तो इस दवा का उपयोग बहुत ही इफ़ेक्टिव है। और आपके शरीर में अगर ब्लड में ज़्यादा शुगर है, मतलब आपको डायबिटीज़ की समस्या है, तो भी इस दवा का उपयोग ज़रूर करना चाहिए। बहुत सारी बीमारियों में और ख़ासकर चर्म रोग में इसका उपयोग होता है। तो सबसे पहले जानते हैं कौन-कौन सी बीमारियों में मैं अपने क्लिनिक में, और पूरी तरीके से ये जो वीडियो है वो एक्सपीरियंस बेस्ड वीडियो है कि मैं अपने क्लिनिक में एज़ाडिरेक्टा कहाँ-कहाँ यूज़ करता हूँ, ये बताने वाला हूँ। तो सिंपली बहुत ज़्यादा मैंने इसके लिए पढ़ा नहीं है, जो मेरा एक्सपीरियंस है वो शेयर करूँगा। तो पहले ये दवा फंगल इन्फेक्शन के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव है। इसे आप पी भी सकते हैं फंगल इन्फेक्शन में और लगा भी सकते हैं। आपके स्किन में कहीं भी फंगल इन्फेक्शन हो, आप 2 तरह से इसका उपयोग कर सकते हैं। सबसे पहले इसको लगाएँ। एज़ाडिरेक्टा मदर टिंचर और सल्फर मदर टिंचर दोनों को आप मिला लीजिए और मिलाने के बाद आप लगाइए। जहाँ पर फंगल इन्फेक्शन है, वहाँ पर आप डायरेक्टली लगाइए। सुबह, दोपहर, शाम आप देखेंगे 2-3 दिन के अंदर ही वो जो फंगल इन्फेक्शन है वो मुरझाने लगेगा, उसके बाद धीरे-धीरे वो ठीक हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपको फंगल इन्फेक्शन है तो एज़ाडिरेक्टा मदर टिंचर और थोड़ा-सा इचिनेशिया मदर टिंचर बराबर मात्रा में मिला के आप 20 बूंद आधे कप गुनगुने पानी में डाल के इसका दिन में 3 बार सेवन करें, तो इससे फंगल इन्फेक्शन ठीक हो जाता है। ये नेल फंगल इन्फेक्शन के लिए भी इफ़ेक्टिव है। तो अगर नेल्स में फंगल इन्फेक्शन है और जैसा कि पिक्चर में दिख रहा है वैसा आपको प्रॉब्लम है, तो आप इसे लगाएँ। जहाँ पर नेल्स में फंगल इन्फेक्शन है वहाँ पर आप लगाएँ, तो ये प्रॉब्लम ठीक हो जाती है सिर्फ लगाने भर से। आप खाने के लिए कोई और मेडिसिन जैसे कि आर्सेनिक एल्बम होम्योपैथी में या एसिड नाइट्रिक मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं, लेकिन लगाने के लिए एज़ाडिरेक्टा मदर टिंचर बहुत ही इफ़ेक्टिव है। एक और प्रॉब्लम होती है, कंदरी बोलते हैं, जो कि
उंगलियों में और खासकर पैरों की उंगलियों के बीच में यहाँ पर वाइट वाइट हो जाता है और बिल्कुल जिसको हम कंदरी बोलते हैं, तो इस ये भी एक तरह का फंगल इन्फेक्शन है। वहाँ पर अगर लगाएंगे आप एजाडिरेक्टा मदर टिंचर दिन में 2-3 बार, तो देखेंगे कि 10 दिन में ही वो प्रॉब्लम ठीक हो गई है। तो फंगल इन्फेक्शन के लिए ये मेडिसिन बहुत ही इफेक्टिव है, खासकर लगाएं और पिएं, दोनों ही आप दोनों ही तरीके से यूज़ कर सकते हैं। आप एजाडिरेक्टा इंडिका मदर टिंचर, अगर आप किसी भी तरह का फंगल इन्फेक्शन है, आप अकेले मतलब इचिनेशा तो आप मिला के पी सकते हैं। अगर इचिनेशा नहीं पीना चाहते, या मैं तो बोलूँगा कि आप मिला के पिए, ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। अगर सिर्फ एजाडिरेक्टा इंडिका मदर टिंचर पीना चाहते हैं, तो आप लगभग 15 बूंद आधे कप गुनगुने पानी में दिन में 3 बार इसका सेवन करें। बहुत ही बढ़िया आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। अब चलते हैं दूसरे तरह के चर्म रोग में, मतलब एक्जिमा, डर्मेटाइटिस या फोड़े फुंसी अगर आपको हो गए हैं, और खासकर अगर आप यंग है, अभी वीडियो सॉरी देख रहे हैं, और यहाँ पर पिंपल्स हैं, यहाँ पर पिंपल्स है, आपको पिंपल्स की समस्या बहुत ज़्यादा है, पीठ में अगर आपको पिंपल्स हैं, तो भी एजाडिरेक्टा मदर टिंचर का उपयोग करें। दोनों तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। इसको पीना भी है, लगाना भी है। पीना है एजाडिरेक्टा मदर टिंचर 20 बूंद, आधे कप पानी में आधा कप पानी लीजिए, 20 बूंद डालिए। सुबह एक बार, दोपहर में एक बार, शाम को एक बार पीजिए, और लगाना है दिन में 3 बार, सुबह, दोपहर, शाम। सिंपली आप रुई से लगाएं, आप देखेंगे बहुत जल्दी आपके पिंपल्स में आराम लगेगा। एक्जिमा की प्रॉब्लम है, आप जहाँ पर एक्जिमा है वहाँ लगाएं और पिए भी, बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। डर्मेटाइटिस, एक्टोपिक डर्मेटाइटिस, खासकर सोराइसिस की कंडीशन में भी इसका उपयोग है, और बहुत सारे पेशेंट सोराइसिस के आए मेरे पास। मैंने पेट्रोलियम दी, R65 दी, लेकिन जब एजाडिरेक्टा इंडिका मदर टिंचर दिए तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिले। तो इसको सोराइसिस में लगाने तो इतना इफेक्टिव नहीं है, लेकिन पीने में बहुत इफेक्टिव रिजल्ट्स देती है। तो एजाडिरेक्टा मदर टिंचर आप 20 बूंद आधे कप गुनगुने पानी में दिन में 3 बार पिए, बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। अगर आपको अलग अलग तरह की, बच्चों को भी अगर बहुत चर्म रोग की समस्या होती है, किसी का स्किन में कहीं दाने आ रहे हैं, कहीं स्किन काली पड़ रही है, चर्म रोग की अगर समस्या है, एलर्जी की आपको समस्या है, फंगल इन्फेक्शन की समस्या है, तो एजाडिरेक्टा इंडिका मदर टिंचर ज़रूर पिए। बच्चों को भी दे सकते हैं, हालांकि कड़वी होती है, बच्चे पी नहीं पाते क्योंकि नीम से बनी हुई है, लेकिन फिर भी अगर बच्चा पी पाए तो इसे आप 10 बूंद आधे कप पानी में दिन में 2 बार दे सकते हैं। लगभग 1 से 2 महीने तक दीजिए, बहुत ही बढ़िया इफेक्टिव रिजल्ट्स मिलते हैं। एजाडिरेक्टा इंडिका मदर टिंचर स्किन डिसीज़ के लिए तो इफ़ेक्टिव है ही, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, लेकिन ये अगर आपको डायबिटीज़ की समस्या है, शुगर लेवल आपका बढ़ा हुआ है, फास्टिंग 110 से ज़्यादा है, और रैंडम 140-150 से ज़्यादा है या बहुत ज़्यादा है, तो आप एजाडिरेक्टा मदर टिंचर का उपयोग करें। इसके साथ आप साइजेजियम जम्बोरिकम मदर टिंचर, जिम्नेमा मदर टिंचर, और साथ ही साथ चिरायता मदर टिंचर, ये तीनों को आप मिला के 20 बूंद आधे कप गुनगुने पानी में दिन में 3 बार लेंगे, बहुत ही बढ़िया इफ़ेक्टिव रिजल्ट्स मिलेंगे। ये दवा बहुत कारगर है और बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देती है शुगर को ठीक करने के लिए। अगर आपको बहुत ज़्यादा एलर्जी की समस्या है, अगर आपको बहुत ज़्यादा छींकें आ रही हैं, बहुत ज़्यादा नाक बहती है, बार बार आप बीमार पड़ जाते हैं, बार बार आपको बुखार आ जाती है, बार बार आपको खांसी आती है, आप नीम का सेवन करें। 20 बूंद आधे कप गुनगुने पानी में दिन में 2 बार, सुबह शाम, कम से कम 15 दिन लीजिए, फ़ायदा करे। तो इसे 1-2 महीने कंटिन्यू करें और फिर देखेंगे कि आपकी एलर्जी की समस्या ठीक हो गई है। अगर आपको बार बार फोड़े फुंसी होते हैं, और बार बार कहीं भी फोड़ा हो जा रहा है, और वो प्रॉब्लम बनी हुई है, तो आप नीम का सेवन करें। एजाडिरेक्टा इंडिका मदर टिंचर लगभग 15 बूंद आधे कप गुनगुने पानी में दिन में 2 बार यूज़ करें, बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। अगर आपको अपनी त्वचा खूबसूरत और हमेशा जो है हेल्दी, आप चाहते हैं कि आपकी त्वचा हमेशा हेल्दी रहे, हमेशा खूबसूरत रहे, तो इसे आप दिन में 1 बार एजाडिरेक्टा मदर टिंचर आधे कप पानी में डाल के इसे पिएं, बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं, और कम से कम 1-2 महीने तक ज़रूर लीजिए। बहुत बढ़िया इफ़ेक्टिव ये दवा है। और लास्ट में, अगर आपको पायरिया की समस्या है, तो आप एजाडिरेक्टा इंडिका मदर टिंचर 20 बूंद आधे कप गुनगुने पानी में लेके इससे कुल्ला करें दिन में 2 बार, सुबह और शाम। आप देखेंगे कि मुंह की बदबू हमेशा के लिए ठीक हो गई है। ये मेडिसिन बहुत ही इफ़ेक्टिव है,
अलग अलग तरह के स्किन डिसीजेज़ में ये मेडिसिन बहुत ही इफ़ेक्टिव है। एज अ ब्लड प्यूरीफायर इसका उपयोग किया जाता है। ये मेडिसिन बहुत ही इफ़ेक्टिव है। एज अ एंटी एलर्जिक मेडिसिन यूज़ किया जाता है। अगर आपको इन्फेक्शन है और वो इन्फेक्शन ठीक नहीं हो रहा है, क्रॉनिक इन्फेक्शन है, तो आप एज़ाडिरेक्टा इंडिका मदर टिंचर का उपयोग ज़रूर करें। दोस्तों, ये थी आज की मेडिसिन एज़ाडिरेक्टा इंडिका मदर टिंचर। अगर आपको ऐसे ही मेरे वीडियोस देखने हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर, नीचे एक सब्सक्राइब का बटन दिया गया है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। मैसेज सेक्शन में अगर आपने कभी भी एज़ाडिरेक्टा मदर टिंचर का उपयोग किया है तो ज़रूर बताएं कि उसके रिजल्ट्स आपको कैसे मिले हैं, और अगर नहीं किया है तो ज़रूर जाके पढ़ें कि लोगों को रिजल्ट्स कैसे मिले हैं और मैसेज ज़रूर करें। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।